अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 7। देखें, पहले इसके एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला एमसीक्यूज है इसमें, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। तो ये तो एंगल की डेफिनेशन है कि अगर वो कॉमन एंड के ऊपर दो नॉन कोलिनियर रेज का यूनियन होता है तो वो एक एंगल बनाती हैं। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ये पहले वाला ए है। सेकेंड एमसीक्यूज है, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। तो रेडियन में जो एंगल मेजर किए जाते हैं वो सर्कुलर सिस्टम के तहत किए जाते हैं, लिहाजा ये सर्कुलर सिस्टम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी जो है देखें, सेक्साडेसिमल जो है वो तो डिग्री मिनट सेकंड वाले को कहते हैं। इसी तरह से सीजीएस जो है ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स को, और एमकेएस जो है ये मीटर्स किलोग्राम एंड सेकंड्स को कहते हैं। हम चूंकि इसको सर्कुलर सिस्टम के तहत मेजर करते हैं, लिहाजा ये डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड वाले को देखें, उसने कहा है कि 20 मिनट्स। थर्ड वाले को देखें तो कहा गया है कि 20 डिग्री इज इक्वल टू, आगे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे मिनट्स में हैं। इसका मतलब है कि हमने इस 20 को मिनट्स में कन्वर्ट करके देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 20 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1200 मिनट्स आ जाएंगे। और ये ऑप्शन नंबर सी इसका ये गिवन है 1200 मिनट्स, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 में 3π/4 रेडियंस दिया गया है, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करते हैं कि ये जो 3π/4 है इसको हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई इसका जो है वो पाई के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और बाकियों को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, 4 जो है ये 45 टाइम्स 180 होता है। तो अब 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 135 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ। नंबर 5 को देखें जी, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3 कब होती है, जिस वक्त एंगल 60 डिग्री का हो। तो फिर ये ऑप्शन नंबर सी इसका है। आप ये इस टेबल से इसकी वैल्यू देख सकते हैं जी। नंबर 6 को देखें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तो हमारा सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा जी। नंबर 7 को देखें, हमें इसको सॉल्व करना होगा। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का सिंपल मेथड आपको मैंने बताया था कि जिसको मैंने बटरफ्लाई मेथड कहा था कि इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब हम नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये a + b इंटू a - b वाली सिचुएशन बन रही है। तो ये फिर 1 - sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ऊपर देखें तो ये इधर आ जाएगा 1 - sin थीटा और इधर +1 + sin थीटा। तो ये नेगेटिव साइन थीटा प्लस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 जो है ये बन जाएगा 2। तो ये 2 ओवर, और नीचे देखें क्या बनेगा, ये जो 1 - sin स्क्वायर थीटा है ये इक्वल टू होगा cos स्क्वायर थीटा की, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो वाला फॉर्मूला यूज करते हुए। तो ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब जो cos का रेसिप्रोकल है वो होता है सीकेंट, तो फिर ये बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन ये ए में गिवन है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ओके, नंबर 8 में देखें, 1/2 को सीकेंट 40 डिग्री गिवन है। तो एक तो ये है कि ये 1/2 डॉट जो कोसीकेंट है ये साइन का रेसिप्रोकल है, क्योंकि जो साइन 45 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर रूट। तो फिर जो कोसीकेंट है इसकी हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट, उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब देखें बच्चों, इसको आसानी से समझने के लिए ना मैं यूं इसको करता हूं कि ये 2 स्क्वायर रूट है और नीचे जो 2 है ना ये 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है। तो ये एक स्क्वायर रूट के साथ कट गया और बाकी 1/2 स्क्वायर रूट रह गया। तो देन ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट है सीकेंट थीटा कॉट थीटा। इसको बड़ी इजीली आप इसको इनके सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये बनेगा 1/cos थीटा। सीकेंट थीटा जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और जो कॉट है इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा। cos थीटा जो है वो cos थीटा के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 1/sin थीटा। तो ये जो 1/sin है,
अब साइन रेसिप्रोकल, बल्कि हमें रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1/sin का ही ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। ओके जी, 10 में देखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 + cot थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ से कॉट को हम राइट साइड पे लेके जाएं तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है। तो यही 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एन एंगल। तो ये डेफिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। कि अगर दो नॉन कोलिनियर रेज इस तरह से आपस में ज्वाइन करेंगी तो देन इनको हम कहते हैं, अगर इनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन एंड के ऊपर है, यानी कि विद सम कॉमन एंड पॉइंट, द रेज आर कॉल्ड आर्म्स। तो रेज जो है इनको हम आर्म कहते हैं। ये जो नीचे गिवन है इसको हम इसकी कहते हैं कि ये इसकी इनिशियल आर्म है, और जो ऊपर है ये इसकी टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल। ठीक है जी, तो फिर ये इसका एंगल बनता है। एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। तो ये जो कॉमन एंड पॉइंट है इसको हम इसका वर्टेक्स कहते हैं जी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इसका हम आंसर लिखते हैं, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम्स एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स। ब्रैकेट में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे कि ये डिग्री है, ये मिनट है, ये ऐसे सेकंड का सिंबल है। फर्दर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि डिग्री इज 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन, और इसमें जो मिनट है 1 मिनट, इसको कहें 1 डिग्री, और ये 1 मिनट जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये इक्वल टू 1/60 डिग्रीज के इक्वल है, और जो 1 सेकेंड है वो इक्वल टू 1/60 मिनट्स के इक्वल है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ऐसे 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2 राइट एंगल्स। तो देखें, हम इसको लिखते हैं कि जो 2 राइट एंगल्स हैं वो इक्वल टू होते हैं 180 डिग्रीज के। तो अब 180 डिग्री को हमने मिनट्स फाइंड करने हैं, तो इसको फर्दर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,800 मिनट्स बन जाएंगे जी। तो रेडियन की डेफिनेशन बन जाती है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि सपोज दैट के हमारे पास एक सर्कल है और उसके सेंटर से एक एंगल ऐसे बन रहा है कि जितना ये इसका रेडियस है उतनी ही हम सर्कुलर लेंथ ले लें, यानी कि आर्क की लेंथ भी उतनी ही ले लें। तो ये वाली जो लेंथ है ये आर के इक्वल अगर है तो देन ये जो थीटा बन रहा है देन ये थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन होगा जी। फिफ्थ पार्ट को देखें कि हमने कन्वर्ट करना है π/4 रेडियन को डिग्रीज में। तो बहुत ही आसान है कि π/4 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं π/4 को 180/π से, तो ये पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और 180 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज जी। इसके 6 पार्ट को देखें तो इसमें हमने 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिखते हैं कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको हमने किस में करना है, π/180 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 15 π/180, या हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो 15 को 180 से सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास π/12 आ जाएगा। तो π/12 रेडियंस इसका आंसर होगा जी। पार्ट नंबर 7 को देखें कि व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। हमने थीटा एंगल फाइंड करना है, जबकि हमें जो एन आर्क लेंथ है वो दी गई है L इज इक्वल टू 50 मीटर, और जो रेडियस है वो दिया गया है 25 मीटर। तो चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ से थीटा आप फाइंड कर सकते हैं L/R करके, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, L की वैल्यू 50, R की वैल्यू
325, तो ये थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन आ गया, और रेडियन में ही हमने एंगल फाइंड करना था, लिहाजा इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ओके जी, पार्ट नंबर 8 में देखें, आर हमने फाइंड करना है व्हेन एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर गिवन है। आर हमने फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और इस डिग्री को हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 180 से सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा पाई बाय 4। अब हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि सिंस L इज़ इक्वल टू आर थीटा, और अगर हमने यहाँ से R फाइंड करना हो तो देन R इज़ इक्वल टू L ओवर थीटा, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो R इज़ इक्वल टू L की वैल्यू 56 और डिवाइडेड बाय ये पाई बाय 4, तो ये फिर बच्चों ये 4 जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 56 के साथ, तो ये 224 डिवाइडेड बाय पाई, और पाई की वैल्यू आपको पता है कि ये होती है 3.14, तो ये फिर हमारे पास 71.34 आ जाएगा, और यूनिट इसका सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि इसमें लेंथ भी सेंटीमीटर्स में ही गिवन है जी। तो हमने tan थीटा फाइंड करना है जबकि cos हमें गिवन है। तो बच्चे अगर हमें cos थीटा गिवन है और जो cos है वो आपको पता है कि ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू गिवन है 9/41, तो इट्स मीन दैट के जो यहाँ पे बेस है ये है 9 और जो हाइपोटेन्यूज है ये है 41। अच्छा, एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर टर्मिनल साइड ऑफ थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है कि इसका एक्स पॉजिटिव है और इसका हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव ही है। यहाँ से हम फिर इसकी वैल्यू, बेस को हम कहते हैं x, और x इज इक्वल टू 9, और हाइपोटेन्यूज को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू 41 है। अब y पहले हमने फाइंड करना है, देन हम उसकी कोई भी और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आपको डिटेल मेथड जो है वो मैं 3.3 की वीडियो में ये बात समझा चुका हूँ, बहरहाल देखें जी। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब ये देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, से दैट कि वो एंगल ये है, ठीक है ना, सच दैट कि इसका जो बेस है वो 9 यूनिट है, ठीक है ना, यानी कि इधर को ये 9 है और ये हाइपोटेन्यूज इसका 41 है, तो यहाँ पे ये कोई एंगल थीटा है। तो इसके ऊपर अगर हम पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करते हैं जो ये स्टेट करता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और अगर हमने यहाँ से y फाइंड करना होगा तो वो फिर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगा, और वैल्यूज पुट करने पर 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो इसका y आ जाएगा 40। अच्छा जी, जब हमने इसका y जो है वो निकाल लिया कि ये इसका 40 है, तो ये देखें हमें यहाँ से तो ये नज़र आ रहा है ना कि y जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो हम इसको -40 कंसिडर कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है tan थीटा। तो फिर tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है -40, और x की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमें गिवन थी 9, तो ये आ जाएगा इक्वल टू -40 ओवर 9, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव इसलिए होगी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है जी। इसका पार्ट नंबर 10 देखें, हमने प्रूव करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत इजी है, देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के, और जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ये इक्वल टू है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। इसमें हमने दो फार्मूलाज यूज़ किए, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने अगर साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे ले आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा जो कि इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के होगा।
और दूसरा जो है वो हमने बेसिक आइडेंटिटी यूज़ की है 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। अच्छा, अब देखें ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है इसका हम रेसिप्रोकल यहाँ पे लगाते हैं तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा इनका 1 और यही इसकी राइट हैंड साइड है। सो ये प्रूव हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन ये एग्जाम्स में इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आ सकते होते हैं। तो देखें जी, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सेकंड है द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल 235 डिग्रीज लाइज इन, ये 235 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखें आप इसको बना के देख लें कि अगर आप यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो यहाँ तक तो 180 आता है, तो 180 और 270 के दरमियान में यहाँ पर 235 लाई करेगा। तो इसी तरह से देखें -30, तो -30 किस साइड को, -30 में हमने रोटेशन क्लॉकवाइज लेनी है, -30 इधर आएगा, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम इसके अंदर ये लिख देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके जी, एरिया ऑफ ए सेक्टर इज, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर हम फाइंड करते हैं 1/2r² थीटा से, जबकि थीटा रेडियन मेजर्स में हो। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट वाले में उसने कहा है कि r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 3 रेडियंस। तो ये अब दोनों वैल्यूज हमें दी गई हैं, वही फार्मूला जो अभी हमने ऊपर लिखा उसी को हम यूज़ करेंगे और हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ नीचे कर लेते हैं। देखें बच्चों, अगर हम इसमें पुट करें 1/2 और r की जगह पे वैल्यू हम रख के देखें 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया और इनटू थीटा की जगह पे 3 रेडियंस हैं, तो वो 3 ही वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। देखें इसको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 6। किस यूनिट में हमने इसको फाइंड किया, ये 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये एरिया है लिहाजा इसको लिखा जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। द जनरल फॉर्म ऑफ द एंगल 480 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये 2π + 120 डिग्री है। ओके जी, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये देखें इस टेबल से आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ये 30 डिग्री है। अच्छा जी, अब जरा इसके एमसीक्यूज नंबर 8 को समझिएगा। बड़ी आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। बच्चों, ये जो -300 होता है, -300 ये को टर्मिनल है 60 डिग्री के साथ, लिहाजा हमने सीकेंड ऑफ -300 डिग्री जो फाइंड करना है ये वही है जो कि सीकेंड ऑफ 60 होगा। ठीक है ना। अब देखें सीकेंड जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है और cos 60 की वैल्यू जो है वो होती है 1/2। तो सिंस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल लें तो सीकेंड 60 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा जी, नंबर 9 में देखें 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला है, ये इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। और नंबर 10 में है सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, तो इसको हम इवेलुएट कर लेते हैं। सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1/cos, माइनस tan को हम लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा। अब इनका हम लेते हैं एलसीएम। जिस वक्त हम इनका एलसीएम लेंगे तो सेम मेथड वो बटरफ्लाई वाला आपको याद होगा अभी तक। तो ये cos थीटा sin थीटा और इधर आ जाएगा sin और इधर आ जाएगा cos स्क्वायर, तो ये sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसकी और भी फॉर्म्स बन सकती हैं, लेकिन यही वैल्यू भी यहाँ पे पुट की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये थी इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व कर ली। चैप्टर ख़त्म। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। अब हम थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे और जो बाकी चैप्टर्स हैं सर्कल के रिलेटेड उनके कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को, उनके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।